गीता चंद मैडम ने बोले थे कि आपको मीरा भाईंदर में इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है। और कुछ भी होता है वो तुरंत आके खड़ी हो जाते हैं। एकदम उनका स्टेटमेंट था, एकदम ऑन रिकॉर्ड है कि तुम 8 महीना नहीं 8 साल भी रहोगे तो मैं नहीं करने दूंगी धंधा। अच्छा, ये करने के बाद अंदर भी हम लोग रिक्वेस्ट करें गीता मैडम को, भाई गीता वो मान ही नहीं रही है। एक क्रिमिनल बन गई। मेरे स्कूल में बच्चों के साथ में मेरे शांति नगर में मेरी बच्ची पढ़ती है, उनके साथ मेरी बच्ची को सब लोग बोलते कि तेरी मम्मी उसे केस में जाती है, वो करती बोलते मेरी बच्ची को बुरा बुरा बोलते हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? सब मैडम है, गीता चंद मैडम का। हमको मुझे गीता चंद मैडम से एक बात पूछना है, इनको धंधा नहीं लगाने देने मत लगाओ, तो क्या इनके लिए कोई जॉब आप निकाल रहे हो? नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका और हमारी शहर की विधायिका गीता जैन के बहुत ही अजीब व गरीब कारनामे हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त मीरा रोड के ही पूनम सागर परिसर में बापा सीताराम मंदिर के करीब में खड़ा हूँ और यहीं पर आप देख सकते हैं ये मंदिर है और मंदिर के साइड से ही एक यहाँ पर एक गटर बनी हुई है और ये गटर का जो रास्ता है वो रास्ता जाता है सीधा आगे इधर बिल्डिंगों की तरफ। अब ये जो गटर बनी है इस गटर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा हॉकर्स को बैठाया जाएगा, उनका रोजगार दोबारा शुरू होगा, ऐसा प्लान बनाया है विधायिका गीता जैन और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ चतुर अधिकारियों ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी नया फेरी वालों को यहाँ पर बसाया जा रहा है उस फेरी वालों को लेकर लोगों में यहाँ पर रोष दिखाई दे रहा है, स्थानिक लोगों का यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा है। और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर के 145 के जिला अध्यक्ष संदीप राणे हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या पूरा मसला है। संदीप राणे जी क्या कहेंगे, क्या पूरा ये मसला है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर? ये मामला ऐसा है कि मीरा भाईंदर में शांति नगर में अपन खड़े हैं, एसटीपी प्लांट है बाजू में और प्लांट का अब ये जो नाला का है, नाला के ऊपर का एक स्लैब है, इसके ऊपर महानगर पालिका ने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है कि यहाँ पे फेरी वाले को बिठाने का उनका इच्छा है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे मीरा भाईंदर में सेक्टर 2 पे जो फेरी वाले थे उनको यहाँ पे 9 महीना हो गया, उनको हटाया गया है। 9 महीना हटाने के बाद में उनका कोई हल निकला नहीं, नगर पालिका से नहीं, न कोई स्थानिक आमदार खासदार कोई उनके लिए आया नहीं। उनको उल्टा 9 महीने वंचित होने के बाद में कुछ आंदोलन किए वो लोग ने, आंदोलन के माध्यम से 9-10 जन अंदर डाले, उसको 1-1 महीना अंदर जाना पड़ा। आप विचार करो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो कोई भ्रष्ट अधिकारी है उनका एक कारनामा आप देखो। आप ये नाला है, नाला का आजू बाजू के परिसर का सबका विरोध है कि इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि एक GR निकला था 2008 में, उसके अंदर खुला यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे मीरा रोड में शांतीनगर सेक्टर 2 व 10 मधील एक बाजू सेक्टर 2च्या बाजूने, और दूसरी बात ऐसा है कि शांतीनगर सेक्टर 3 आणि 7 मधील एक बाजू सेक्टर 3च्या बाजूने। ये नगर पालिका का कागज़ है, ये कोई फेरी वाले ने किसी ने बनाया नहीं, ना कोई यूनियन वाले ने बनाया। तो मुझे लगता है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? अगर स्थानिक MLA, स्थानिक नगर सेवक, स्थानिक माजी आमदार अगर इसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो इसको ये बात पे बात करना चाहिए ना। नगर सेवक और हो या नगर पालिका के अधिकारी हो, इनके ऊपर बात नहीं हो रहा है। इनको यहाँ पे शिफ्ट करने का बात चल रहा है। जो कौन सा भी कायदा में नॉर्म्स में लिखा नहीं है कि नाले के ऊपर आप फेरी वाले बिठाओ। एक बाजू से मंदिर है, एक बाजू में मंदिर है, एक बाजू में STP प्लांट है, एक बाजू में स्कूल है, स्कूल के बाजू में आप फेरी वाले बिठा रहे हो, ये गलत है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमारी मांग है। और ये दूसरी बाजू ये STP प्लांट के ऊपर जिधर उन्होंने मार्किंग की है वहाँ पे इतना गंदा बास मार रहा है। अभी भी हम लोग खड़े वहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे आए यहाँ पे कि बहुत गंदा बास मार रहा है। तो आरोग्य को बिगाड़ने का काम अगर नगर पालिका कर रही क्या, तो मुझे लगता है एक बाजू से मीरा भाईंदर महानगर पालिका बड़े बड़े पुरस्कार ले रही है, स्वच्छता अभियान आरोग्य के माध्यम से पुरस्कार ले रही है, और दूसरी बाजू से नागरिकों को ये ऐसी स्थिति में आप छोड़ोगे तो ये बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके साथ में खड़ी है। मैं कोई पार्टी का राजकारण करने के लिए आया नहीं हूँ, मैं इनके साथ में खड़ा रहने के लिए आया हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फेरी वाले के विरोध में, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग जो स्थानिक भूमिपुत्र है उनको यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए, वो वंचित नहीं रहनी चाहिए, हमारी मांग है। उस माध्यम से आया। तो मेरे ऑफिस में जो कुछ लोग आते हैं उनकी 200, 500 के वांदे, आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो मुझे लगता है अगर इनको अगर कोई आपने रोज़गार नहीं दिया तो इसमें से कोई क्रिमिनल बनेगा, कोई अपना MLA का और नगर सेवक का ही घर तोड़ेगा, कोई उसका ही रॉबरी करेगा, उसका ही चेन खींचेगा, तो फिर उसका जवाबदार कौन है? इसका जिम्मेदार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थानिक प्रतिनिधि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो गीता चंद मैडम ने बोले थे कि आपको मीरा भाईंदर में इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है। यहाँ पे देखो म्यूनसिपालिटी के लोग आए थे, यहाँ पे मार्किंग भी करके गए हैं, ठीक है। और बोले कि इधर मार्किंग हो गया है, आप लोग यहाँ जाके बैठो, लेकिन नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है पूरा। ये कब की बात है कि यहाँ पर गीता जैन मैडम आई थी? 10 दिन की बात है। हम लोग बंगले पे भी गए थे ना,
तो वहाँ पे भी हम लोग को यही बात बोला गया था डायरेक्ट मीटिंग में। और इसके बाद उधर मंदिर है, ये पूरा हाई कोर्ट के खिलाफ है। और जहाँ पे हम लोग का फेरी वाला क्षेत्र घोषित है, हम लोग को वहाँ बैठावे या तो जहाँ हमारा धंधा था वहाँ बैठावे। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है मैडम से। मतलब यहाँ तो गंदगी कितना है, आप खड़े हो तो मालूम गिर रहा है। मतलब यहाँ हम लोग बैठने को तैयार नहीं, ना तो यहाँ वाले जो रहवासी हैं ना हमको बैठने देंगे। तो इससे अच्छा जहाँ हमारा धंधा था, जैसे हम करते थे, हमको करने दिया जाए। 9 महीने हो गए हम लोग को, पेट हमारा अभी खाली चल रहा है। मतलब हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है पिछले 9 महीने से आप लोगों को जो परेशान? सर गीता जैन है, गीता जैन। कैसे? वही पुलिस वाले को, वही बीएमसी वाले को वही भेजते हैं, और कुछ भी होता है वो तुरंत आके खड़ी हो जाते हैं। एकदम उनका स्टेटमेंट था, एकदम ऑन रिकॉर्ड है कि तुम 8 महीना नहीं 8 साल भी रहोगे तो मैं नहीं करने दूंगी धंधा। अच्छा, तो क्या आपसे कोई जाती दुश्मनी थी? कुछ नहीं, बस वो कुछ एक दिन 11 बजे रात में कुछ पार्किंग को लेकर लफड़ा हुआ, वो वही दुकान वाले चले गए उनके पास और उनका वो पक्ष लेके बस दूसरे दिन से कार्रवाई चालू कर दी है। जब ये हमारा ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन अपना पुलिस से जो मुठभेड़ हुई, उसमें हम लोग ने हाथ भी नहीं लगा। अगर वीडियो चाहिए तो आप देख लो, मेरा सबका भी देख लो। खाली हमको अरेस्ट किया है, बोले काका फोटो है, बड़ा आदमी, उसको अपन अरेस्ट करे, बराबर है। अच्छा, अरेस्ट करने के बाद अंदर भी हम लोग रिक्वेस्ट करें गीता मैडम को, भाई गीता, तो वो मान ही नहीं रही है, बोले नहीं ये लोग पे FIR करो आप। अच्छा, उसके बाद 6 जन हम लोग जो थे अंदर चले गए। आज के बाद हम लोग बाहर आए, बस बाहर ही है, वही हाल है अभी अपना है। मैंने तो एक लड़की, मैंने क्या उनको मारामारी करी थी, मैंने क्या मेरे पे क्यों केस की, मेरे पे क्यों FIR करे, मैं क्या करी उनको? जो मुझे रोज देखो पुलिस चौकी जाना पड़ता है, रोज हाजिरी लगानी पड़ती है। देखिए देखो मेरे पे 2-2 केस। आप कर क्या वहाँ पर धंधा लगाते थे? बांगड़ी लगाते हूँ, पूछो मैडम से भी, सबसे पूछो। आज से नहीं, आज 20 साल हो गया। मैं जब हम छोटे छोटे थे तब से लगाते थे, बांगड़ी लगाते। मेरा बांगड़ी का गाड़ी तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। तो मतलब आपको आरोपी बना दिया गया, आपको क्रिमिनल बना दिया गया, जो आप डायरी लेकर घूम रहे हैं। वही मैं एक क्रिमिनल बन गई। मेरे स्कूल में बच्चों के साथ में, मेरे शांति नगर में मेरी बच्ची पढ़ती है, उनके साथ मेरी बच्ची को सब लोग बोलते कि तेरी मम्मी ऐसे केस में जाती है, वो करती है, बोल के मेरी बच्ची को बुरा बुरा बोलते हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? सब मैडम है, गीता जैन मैडम। हमको ऐसे उस टाइम पे जब हम लोग के ऊपर FIR हुआ था, उस टाइम पे मैडम पुलिस चौकी में आए थे। जब मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मेरे को फिट आती है, बीमार रहती हूँ मैं अंदर, खाली वो बीमार रहने की वजह से मेरे को अंदर डाला नहीं गया, खाली वो बीमारी की वजह से। नहीं तो मेरे को भी अंदर जेल में 1 महीना रहना पड़ता, खाली वो एंट्री करके वापस भेज रहे, बस उतना ही। सब बेच के आज 5 महीने का भाड़ा बदी, अब 4 महीने का भाड़ा भी बाकी है, और अब मेरी बच्ची की स्कूल की फीस बाकी है, अब घर का लाइट का बिल बाकी है। देखिए शाबिर भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगी कि जब वो हादसा हुआ था 9 महीने पहले, जब फेरी वालों ने जब गलत किया था व्यापारियों के साथ, तब सब पार्टी के लोग गीता जैन मैडम के साथ खड़े थे, क्योंकि वो गलत था तो हम व्यापारियों के साथ खड़े थे। जब जिसमें से सभी फेरी वाले गलत नहीं थे जिन्होंने, और हम देखते हैं कि उनका मतलब पेट ही उसके ऊपर है। जैसे कि मैं आयशा को बहुत साल से जानती हूँ, महेश को भी मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सच में घर उसी जगह से चलता है। अभी मुझे गीता जैन मैडम से एक बात पूछना है, इनको धंधा नहीं लगाने देने मत लगाओ, तो क्या इनके लिए कोई जॉब आप निकाल रहे हो? महानगर पालिका में आप जॉब दे दो, वो उनसे भी खुश रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं उनको फेरी वाला बनने की, तो आप उनको जॉब अवेलेबल कर दो, इनको कुछ तो ऐसा अवेलेबल कर दो जो इनका घर चले। और सेक्टर 2 और सेक्टर 1 वहाँ पे नॉन हॉकर जोन है, वहाँ पे नहीं बैठने देना, वो एग्री है कि वहाँ पे नहीं बैठने देना है, लेकिन कोई सेफ जगह दो जहाँ पे वो बैठ सकते हैं। ये मुझे बोले, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे तो अच्छा इंसान बीमार हो, यहाँ जानवर भी नहीं बैठ सकता, तो इंसान कैसे बैठेंगे? कुछ तो रहम करो, आप इतने अरहम मत बनो कि उनकी हालत ख़राब हो। देखो हम भी एक ऐसा टाइम था कि इनके खिलाफ थे, लेकिन ऐसा दया आती है यार, क्योंकि इनकी भी फैमिली है, इनके बच्चे, कब तक हम अपना रोष लेके बैठे? ख़त्म करो, इनके लिए भी सोचो। मैं गीता जैन मैडम को यही बोलूँगी कि इनके लिए सोचो और कुछ अच्छी जगह पे इनका रोजगार चालू करो, या तो इनको सबको जॉब दे दो, ख़त्म। आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, अगर एक एक को भी जॉब दे दो, 20,000 इनके घर में आए तो ये लोग क्यों धंधा लगाएंगे? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन्होंने इनको कर्जा भी दिया है, इनको हॉकर्स को कर्जा दिया है। मतलब उनको जो कर्जा नहीं ले रहे थे उनको जबरदस्ती लेने को भी लगाया। मेरे पास उदाहरण है उसका। ठीक है, चलो उसने कर्जा लिया, उसको वापस तो भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो पैसा लिया हुआ है उनको भरना पड़ेगा। कहाँ से भरेंगे? अगर इन्होंने अपने धंधा उनका बंद किया, उनको कल ब्लैक लिस्टेड में जाएंगे,
उसका जिम्मेदार कौन है? और एक बाजू से मुझे एमएलए मैडम को यही विनती करना है कि एक बाजू से सब राजनीति लोग इनको मोर्चा में लेके जाते हैं, जब ये भाकरी सेकने का टाइम आता है, जब इनको मोर्चा में लेके जाते हो और बाद में ऐसे टाइम में उसका पेट पे लात मारोगे तो मुझे गलत लग रहा है। मैं फिर से आजी माजी आमदार हमारे जो है मीरा भाईंदर के यहाँ के नगर सेवक है, क्योंकि आपका पेट फूटने का टाइम आया है अभी। जितने नगर सेवकों ने हफ्ता खाने का जो काम किया है, ऐसे टाइम पे क्यों खड़ा नहीं रहते उनके साथ में? जब आपको गणपति नवरात्रि आता है, जब ये लोग हॉकर्स दिखते आपको, जब क्राउड करने का जब इनको दिखते, तो मुझे आपके माध्यम से ये इनको विनती करना है कि जैसा आप उनको अच्छे टाइम में आपने उनको मदद किया है उन्होंने आपको, तो आपको खराब टाइम पे भी आपको खड़ा रहना चाहिए, हमारी मांग है। तो फिर से एक बार मैं नगर पालिका आयुक्त साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ, आप कमेटी पे हो, कमेटी आपकी गठित हुए, लेकिन कोई भी कमेटी में विषय नहीं आता इनका हॉकर्स का, मीरा भाईंदर से इलीगल चल रहा है, उनका बहुत जोर से चल रहा है। जो बेचारे कायदे से बैठ रहे हैं, स्थानिक भूमिपुत्र है, उनको न्याय मिलना चाहिए, हमारी मांग है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है संदीप राणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यहाँ के जिला अध्यक्ष। इनका मानना है कि ये जिस वक्त ये हॉकर्स पिछले 9 महीने से बेरोजगार हो चुके हैं, वो किसी तरह से अपने आप को अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, उनके तरफ देखने के लिए स्थानीय नगर सेवकों ने पीठ फेर ली है, पीठ दिखा दी है। इस पूरे मुद्दे पर ये गटर पर ये जो हॉकर्स को बिठाया जा रहा है, इस मुद्दे पर स्थानीय नगर सेवक नदारद है, उनके कोई अब तक बयान नहीं सामने आए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि करीब भारतीय जनता पार्टी के चारों भी यहाँ पर नगर सेवक है और उन्होंने अब तक इस महापालिका और एमएलए गीता जैन के इस निर्णय का अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है या शायद लेना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं कि ये एसटीपी प्लांट का जो पानी है वो यहाँ से इसी गटर से बहता हुआ एक नाले में मिल रहा है और ये नाले का पानी या इस गटर के ऊपर क्या हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिक यहाँ से सब्जी खरीदेंगे, यहाँ से शॉपिंग करेंगे, यहाँ से खरीदारी करेंगे, ये कितना उचित है? और जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है नाले के ऊपर, गटर के ऊपर हॉकर्स को बिठाना, उसको क्या बुद्धि दिया है ऊपर वाले ने, ये तो खुद वो साफ जाहिर होता है इस निर्णय को देखते हुए। बहरहाल महानगर पालिका के इस निर्णय को मीरा भाईंदर शहर के नागरिक कैसा देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।